जब जब इस दुनिया में जिसने होने से पहले ही अपने अंदर या भीतर संभावनाएं देखी, वो बापू बन गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, जब जब इस दुनिया में जिस किसी ने भी कोई घटना होने से पहले ही उसकी संभावनाएं देखी, वो बापू बन गया। अब आप कहेंगे, कैसे बापू बन गया? आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये शाश्वत सत्य है। मैं आपको बताता हूँ कि जब इस दुनिया में पहले के जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, तब 29 जनवरी 1886 को जब कार्ल बेंज ने बर्लिन के इंपीरियल पेटेंट कार्यालय में गैस इंजन वाले 3 पहिया वाहन प्रस्तुत किया, तो इसने एक ऐसी सनसनी पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्या कार्ल बेंज ने एकदम से 3 पहिया वाहन बना दिया? नहीं, उसने पहले इसे अपने अंदर इसकी संभावनाएं देखी। वो सोचे कि जमाना तेजी से बदल रहा है, अब सिर्फ बैलगाड़ी से ही कार्य नहीं चलेगा, इसके लिए बैलगाड़ी से तेज वाहन चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके सिवा किसी और ने यह बात नहीं सोचा कि बैलगाड़ी या टांगे से तेज वाहन की जरूरत है। सबसे पहले वाहन बनाने की बात कार्ल बेंज के दिमाग में आया और उन्होंने बनाना शुरू किया और बना भी दिया। इसलिए कहा जाता है कि जब जब जिस किसी ने संभावनाएं अपने भीतर देखी, वो उस क्षेत्र के बापू बन गए। सबसे पहले हवाई जहाज बनाने के लिए जिसने संभावना देखा, उसने इस दुनिया में सबसे पहले अपने कल्पनाओं में यह देखा कि अब जमीन पर वाहनों के दौड़ने से काम नहीं चलेगा, अब आकाश में उड़ने की बारी है। तब जाकर हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविल राइट और विल्बर राइट नामक 2 भाइयों ने 17 सितंबर 1930 को किया था। हालांकि हवाई जहाज के विकास में कई अन्य लोगों ने योगदान दिया। हवाई जहाज के आविष्कार से राइट बंधुओं ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी और दुनिया को एक छोटी जगह बना दिया। आज हवाई जहाज दुनिया भर में लोगों और किसी वस्तु को ले जाने का सबसे तेज और सबसे कुशल तरीका है। इस प्रकार राइट बंधु इस दुनिया के बापू बन गए। यदि आप भी अपने अंदर कोई कार्य को करने की संभावना करने से पहले ही अपने भीतर देख लेते हैं, तो आप भी उस कार्य के क्षेत्र में बापू बन सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना होगा, और जिसने सबसे पहले अपने भीतर माइंड में किसी कार्य योजना को बनाया और फिर उस कार्य में अपनी पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से कार्य किया, तो उसे बापू बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके कार्य योजना की दिशा सही हो, चाहे कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा, आप अपने कार्य के क्षेत्र का बापू बन सकते हैं। एक पान बेचने वाला भी बिना किसी डिग्री के भी बापू बन सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, जेंट्स हो या लेडीज, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना आता हो। अब आप एक माँ को ही ले लीजिए, जिसने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी कल्पनाओं में बच्चे की किलकारी सुन ली।
शोध कहता है कि कोई व्यक्ति 9 डेसिबल तक दर्द को सहन कर सकता है। इससे अधिक दर्द होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन एक माँ को जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है तब वो 12 डेसिबल तक दर्द सहन कर लेती है, जो शरीर के 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। उसे भी वो सहन कर लेती है। पता है क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपनी कल्पनाओं में अपने बच्चों की किलकारियां सुन ली है। ऐसी होती है माँ। इतना ही नहीं, जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तब एक माँ का होता है। तब से लेकर जब तक पैदा होकर बड़ा ना हो जाए तब तक एक माँ रोज संघर्ष करती है। अपना नींद, चैन, सुकून, सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी खुशी भी भूल जाती है। तब जाकर एक माँ माँ बन पाती है। तो फ्रेंड्स, एक माँ के लिए लायक तो बनता है। एक महान व्यक्ति का कोटेशन है, दुनिया में जब तैयारियों के अवसर मिलते हैं तो भाग्य का जन्म होता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तुरंत तूफान मचाएगा। जब अरुणिमा पर सारी दुनिया लाल छल लगा रही थी तब वो कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ एवरेस्ट फतह करने पर ध्यान दे रही थी और जिस दिन अवसर आया वह भारत की पहली एवरेस्ट फतह करने वाली दिव्यांग महिला बन गई। इसलिए विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए। लेकिन विज्ञान कहता है कि वो भाग्यशाली है जिसने पहले ही जीवन में तैयारियां की हो और जिस दिन मौका मिला वो मौके पर चौका लगाया और अपने कार्य के क्षेत्र का बापू बन गए। अब मुझे ही ले लीजिए, मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्या मैं बस बना देता हूँ? क्या इसके पीछे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती? फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि कार्य करने से पहले ही उस कार्य की योजना बना ले या पूरी तैयारी पहले ही कर ले तो वह कार्य करने में आसान और कार्य समय पर हो ही जाता है। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें।